इंसानी आबादी से बहुत दूर बर्फीले हिमालय पर्वत के सीने में मां भगवती का एक धाम। क्या है हिमालय में बने इस धाम का रहस्य? कब और किसने बनाया? चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर से ढके पहाड़, जहां पहुंचने में ही दिन और रात गुजर जाते हैं। जिस पहाड़ की चढ़ाई में इंसानों का दम सूखने लगता है, वहां भगवान की साधना में लीन ये बाबा कौन है? हिमालय की वादियों से निकली ये ऐसी कहानी है जिसकी इन दिनों हर तरफ चर्चा है। कहानी बेहद दिलचस्प है, सवालों से भरी है और विवादों से भी। ये कहानी आपके सामने कभी ना आ पाती अगर विवाद ना होता। विवाद ही समुद्र तल से 16,000 फीट ऊपर बने इस धाम और यहां मौजूद इस बाबा की कहानी को दुनिया के सामने लाया, और फिर दुनिया इस कहानी को जानने के लिए बेचैन हो उठी। इसलिए हमने इस कहानी को आपके सामने विस्तार से लाने का फैसला किया। 5,000 फीट ऊंचे ग्लेशियर पर मंदिर की ये तस्वीरें हर किसी को हैरान कर रही हैं। रहस्यों से भरी बाबा की ये कहानी सभी को हैरत में डाल रही है। लेकिन चर्चा का केंद्र बाबा की भक्ति, ध्यान और तप नहीं है, बाबा का दावा और उस दावे के आधार पर किए गए उसके कारनामे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस बाबा ने ऐसा क्या कर दिया कि लोग हिमालय के इस बाबा का विरोध कर रहे हैं। क्यों इस बाबा को देखकर लोगों को विदेश भागकर कैलाशा नाम का अलग द्वीप देश बसाने वाले नित्यानंद बाबा की याद आ रही है? और क्यों ये नया बाबा सवालों से घिरा हुआ है? आखिर पूरा माजरा है क्या? चलिए बताते हैं आपको विस्तार से। उत्तराखंड ऋषि मुनियों की तपोस्थली है। देवभूमि में ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर कई बाबा ध्यान लगाते नजर आ जाते हैं। महादेव की भक्ति में अनवरत लीन रहने वाले ये साधु संत एकांत में रहकर जप और तप करते हैं। लेकिन बागेश्वर के बाबा योगी चैतन्य आकाश का माजरा कुछ अलग है। चेतना को जीतने का दावा करने वाले इस बाबा ने बागेश्वर में सुंदर ढूंगा ग्लेशियर पर एक ऐसा मंदिर बनाया है, सारे विवाद की जड़ यही मंदिर है। 5,000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर देवी कुंड के पास बनाए गए इस मंदिर को लेकर विवाद लगातार गहरा रहा है, क्योंकि मंदिर को इको सेंसिटिव जोन में बनाया गया है। मंदिर के खिलाफ आवाज सबसे पहले उत्तरकाशी जिले के बदियाकोट गांव के ग्रामीणों ने उठाई। ग्रामीणों के मुताबिक योगी चैतन्य आकाश ने ग्लेशियर पर देवी कुंड के पास अवैध रूप से मंदिर बनाया है। मंदिर बनने से वहां बाहरी लोगों का ज्यादा आना जाना होगा, जो सही नहीं है। लोगों ने देवी कुंड में योगी के नहाने पर भी आपत्ति जताई है और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया है। लोगों का मानना है कि देवी कुंड पर किया गया निर्माण उनकी आस्था पर चोट है। इससे देवी कुंड की पवित्रता को पाखंड तले रौंद दिया गया है। लोगों का आरोप है कि बाबा ने देवी कुंड को स्विमिंग पूल बना दिया, जिससे देवी कुंड की पवित्रता भंग हुई है। बाबा जी का नहाने का हमको हमारे पूरे दानपुर क्षेत्र को, जो जहाँ पर हम लोग आस्था रखते हैं, हमारी आस्थाओं पर ठेस पहुँचाने की है बाबा जी ने। उन्होंने अपना नहाने के लिए स्विमिंग पूल की तरह इस्तेमाल कर रखा है। अगर आपके पास इतनी आस्था है तो आप एक बाल्टी में नहा करके वहाँ पर आप पाठ पूजा करिए, बाल्टी से पानी निकाल करके बाहर नहाइए। नहीं तो आप मंदिर तो हमारे बुजुर्ग भी बना सकते थे। दैवी वो होने के कारण, दैवी स्थान होने के कारण हमारे पितरों ने वहाँ पर मंदिर नहीं बनाया। नहीं तो आज की डेट पे तो आप बाबा जी बिल्कुल फेसबुक में, व्हाट्सएप में डाल रहे हैं, हमने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। बिल्कुल बाबा जी, हम आपके मंदिर का विरोध नहीं कर रहे, आप वहाँ पाठ पूजा करिए, हमारा सहयोग पूरा रहेगा। लेकिन इस तरह से आप हमारी आस्था पे खिलवाड़ करोगे तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरी क्षेत्र की जनता, पूरी दानपुर सेवा समिति इसका घोर विरोध करेगी। लेकिन इस विवाद का एक और पहलू है। जहां एक ओर बदियाकोट गांव के लोग ग्लेशियर पर मंदिर निर्माण और बाबा के देवी कुंड में स्नान का पुरजोर विरोध कर रहे हैं, तो वहीं वाशम गांव के लोग बाबा योगी चैतन्य आकाश का समर्थन करते नजर आ रहे हैं।
वो आश्रम में रहने वाले ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ मंदिर पौराणिक काल से बना हुआ है, उसे बस अब नया रूप दिया गया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग अब इसके बनने के बाद से राजनीति करने लगे हैं, जो कि निंदनीय है। मंदिर निर्माण से पहले एक समिति का गठन किया गया था, उसके बाद मंदिर के निर्माण के लिए सभी ने सहयोग किया। बाबा ने भी सिर्फ मंदिर के निर्माण में अपना सहयोग किया है। मंदिर के निर्माण से क्षेत्र में पर्यटन और धार्मिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। जो लोग कह रहे हैं कि निर्माण कर दिया मंदिर का, ये सब चीज़ें पुरखों से चलती आ रही हैं। वहाँ पर मंदिर पहले से था, पहले से देवी माँ का मंदिर वहाँ पर था, उसको हमने अच्छी तरह एक भव्य रूप दिया है, ताकि वहाँ पर क्षेत्र में पहले क्या होता था कि कोई भी अनजान व्यक्ति जाता था, अनजान टूरिस्ट जाते थे तो वो कुंड में ही चले जाते थे, वो उनको कुछ पता नहीं था। अब हमारा ये है कि वहाँ पर मंदिर जो स्थान बन चुका है, वहाँ पर कोई, मैंने देखा कि रिजॉर्ट नामा कुटिया ये सब कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है कि वहाँ पर रिजॉर्ट बनाया गया, वहाँ पर देवी माँ का मंदिर ही उसको दिव्य रूप दिया गया है। तो ये लोगों तक गलत संदेश दे रहे हैं, कोई ये राजनीतिक कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों पे ध्यान मत दीजिएगा आप सभी। भगवती धाम और यहाँ के कुंड को लेकर दो अलग अलग पक्ष आपने सुने। एक पक्ष बाबा के समर्थकों का है, दूसरा विरोधियों का। अब जरा बाबा योगी चैतन्य आकाश को भी सुन लीजिए, जिनका दावा है कि वो माँ भगवती के आशीर्वाद से यहाँ पहुंचे हैं। बाबा का दावा यह कि माँ भगवती खुद उनके सपने में आई और यहाँ आकर उन्हें मंदिर निर्माण के निर्देश दिए। इसके बाद बाबा ने ग्रामीणों के साथ मिलकर देवी कुंड के पास मंदिर के पुनर्निर्माण का काम शुरू कर दिया। बाबा का कहना तो यहाँ तक है कि मंदिर बनाने के दौरान वहाँ स्वास्तिक भी नजर आया था, जो अद्भुत है और ये साक्षात माँ भगवती का ही आशीर्वाद है। क्षेत्रीय वहाँ पर पूजा तो पहले से ही होती रहती थी और क्षेत्रीय लोगों के, बुबू लोगों के बहुत समय से वहाँ पूजा होती रही है, लेकिन एक विषय का वहाँ ध्यान नहीं दिया गया जो कई वर्षों से वहाँ चल रहा था। जो पर्यटन वहाँ जा रहे थे लोग, उनको कोई नियम नहीं दिए गए थे कि शराब ऊपर नहीं ले जानी है, मांस ऊपर नहीं ले जाना है, अभक्ष भक्षण वहाँ नहीं करना है, ऐसे कार्य जो दैवी स्थानों पे नहीं किए जाते हैं वो वहाँ नहीं करने हैं। और इन कारणों से हमारी माँ भगवती जो ऐसा दिव्य स्थान है, दिव्य क्षेत्र है, उसकी दिव्यता और भव्यता पर कहीं ना कहीं लोग जो गए हैं उन्होंने सही तरह से प्रतिक्रिया नहीं दी। तो माँ भगवती का प्रकोप, एक नाराजगी थी उस क्षेत्र पर। वहाँ कुछ घटनाएं भी देखने को मिली थी बीच में, तो उसके चलते मैं चिल्ठा में कई वर्षों से साधना कर रहा हूँ। तो भगवती का कहीं ना कहीं मुझको वो जो शक्ति थी उसने कनेक्ट हुई और उसने मुझको स्वप्न दिया, आदेश किया इधर को आने को। मैं उधर को गया। वो जो भगवती की नाराज़गी थी, जो वहाँ उस स्थान से जो हुई छेड़छाड़ थी, उसको शांत करने के लिए भगवती का जो आदेश हुआ, उसी के अनुसार, भगवती के आदेशानुसार ही वहाँ भगवती की पूजा, उनकी स्तुति, उनकी वंदना, उनको शांत करने के लिए जो भी पूजा पद्धति वहाँ की गई। बाबा उस देवी कुंड को लेकर भी दावा करते हैं जिसमें डुबकी लगाने का ग्रामीणों ने विरोध किया है। बाबा के मुताबिक इस देवी कुंड पर पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर्यटक आते थे और कई तरह की गलत हरकतें जैसे शराब और मांस आदि का सेवन करते थे, लेकिन उस वक्त किसी ग्रामीण ने उनका विरोध नहीं किया। लेकिन माँ भगवती के वास वाले दिव्य स्थान पर मंदिर बनवाकर उस स्थान की पवित्रता को बरकरार रखने की जब पहल की गई, तो एक गांव के लोग विरोध पर उतर आए। 1 वर्ष पुराना वो जो फोटो, कुछ लोग उसको मुद्दा बना रहे हैं क्षेत्रीय आस्था को जोड़कर, क्षेत्रीय भावनाओं को जोड़कर। वो भी ठीक कार्य नहीं है। क्षेत्रीय लोगों की भावनाओं के साथ ऐसा छेड़छाड़ नहीं करना है। उनको सारे विषय से अवगत कराना चाहिए कि पहले क्या चल रहा था। एक विषय ये उठा कि कुंड की अशुद्धि शुद्धि का, तो इतने वर्षों से जो पर्यटन जा रहा था वहाँ, और जो मदरा मांस जहाँ हमारे यहाँ वहाँ देवभूमि स्थानों पर ऊपर नहीं जाता है, वो लेकर जा रहे थे वहाँ पर, और वो उस प्रकार से कार्य चल रहे थे। क्या वो शुद्ध था? उस समय हमारी भगवती प्रसन्न थी? क्या तब ये जो लोग आज जागे हैं उन्हें नहीं जागना चाहिए था उस समय? अगर उस समय ये लोग जागते तो भगवती बाबा जी को क्यों बुलाती? भाई, अगर भगवती यहाँ के ही लोगों को संपर्क से कार्य करा ले तो बाबा जी की आवश्यकता ही क्या थी वहाँ पूजा करने की?
वो जो फोटो वो दे रहे हैं वो 1 वर्ष पुराना फोटो है, उसके बाद यज्ञ भी है उसका फोटो नहीं दिया, उसके बाद पूजा भी है वो तो नहीं दिया। अब भगवती जो वहाँ प्रसन्न हुई अपनी पूजा से और फिर नियम बनाए गए सारे कि अब जातोलीवास क्षेत्र से ऊपर शराब, मांस, मुर्गा ये सब नहीं जाना चाहिए, चाहे धर्माटन हो चाहे पर्यटन हो। देवी कुंड जैसी पवित्र जगह पर अवैध तरीके से मंदिर बनाने का विवाद बढ़ा तो प्रशासन की भी नींद खुली। जांच की गई तो पता चला कि ये मंदिर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने के इरादे से तैयार किया गया है। अब प्रशासन की तरफ से जांच के लिए टीम बनाकर भेजी जा रही है। अफसरों का कहना है कि संवेदनशील जगह पर अतिक्रमण हटाकर आरोपी बाबा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बागेश्वर जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने कहा कि मामले की जांच के आदेश एसडीएम को दे दिए गए हैं, जिसके बाद एसडीएम ने एक जांच टीम को वहां रवाना कर दिया है। क्योंकि वो क्षेत्र दुरुस्त इलाके में है, इसलिए अभी भी इस मामले में ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता है। फिलहाल इस बात की जांच की जा रही है कि आखिरकार इस मंदिर की मरम्मत और इसका हुलिया किसने बदलवाया। हिमालय के ग्लेशियर पर बसा ये पूरा इलाका इको सेंसिटिव जोन में आता है, मतलब ये इलाका पर्यावरण के लिहाज से काफी ज्यादा संवेदनशील है। यही वजह है कि यहाँ किसी भी तरह के निर्माण पर पूर्ण पाबंदी है। इसके बावजूद भी अगर मंदिर का निर्माण किया जा रहा है तो इसे नियमों की अनदेखी ही कहा जाएगा। एक गंभीर सवाल यह भी उठता है कि जब मंदिर बनाया जा रहा था तब प्रशासन के किसी भी अफसर को इसकी भनक क्यों नहीं लगी? क्या ये अफसरों की लापरवाही नहीं है? स्थानीय लोगों के बीच भले ही ये विवाद मंदिर निर्माण और आस्था के खिलवाड़ को लेकर, लेकिन ये मुद्दा इसलिए गंभीर है क्योंकि पहाड़ों पर बड़े स्तर पर क्लाइमेट चेंज का असर देखा जा रहा है। देश और दुनिया भर के वैज्ञानिक पिघलते ग्लेशियर पर अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं। पहाड़ों पर बिगड़ता मौसम तबाही का अलर्ट दे रहा है। इन हालातों में ग्लेशियर को बचाने की जरूरत है। ग्लेशियर को अगर बचाना है तो इंसानों को हर हाल में ग्लेशियर से दूर रखना होगा। लेकिन यहां तो मंदिर बनाकर धर्म और पर्यटन को बढ़ावा देने की बात कही जा रही है। सरकार को इस मामले में सचेत होने की जरूरत है ताकि देश और दुनिया पर मंडरा रहे बड़े खतरे को कम किया जा सके। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।